हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। खाना खा लिया है? अब सोचा कि वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों ने किसी ने खा लिया होगा, कोई बाद में खाएगा जो देर से खाते हैं। तो आज का मुद्दा है ईगो, अहंकार, जो अक्सर दिखाई पड़ जाता है। तो जैसा कि सबको मालूम है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सब तरह के व्यक्तियों से रूबरू होना पड़ता है। अरे और क्या, मतलब सब जो इसके बाद कि मैंने ईगो की तो वो दिखता है। अब वो किसी में हो सकता है, घर के व्यक्ति में भी हो सकता है और बाहर वालों में भी। तो अब इसमें ऐसा है कि अब किसी के पास सपोज करिए कि पैसा अधिक है, तो अब पैसा होने का मतलब का यही है कि बस ईगो ही हो जाए, हैं? और अहंकार अपने आगे आदमी किसी को ना समझे कि अब मैं जैसे अपनी बात करूं क्या, ये तो जनरल सी बात है, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ तो बता रही हूँ। अब जैसे किसी के पास हमसे मतलब पैसा अधिक है, बात वो या थोड़ा अधिक संपन्न है, तो वो भले एज में कम हो, आप बड़े हों एज में, और अब कही देती हूँ कि बस पैसा ही हो, भले ही पास में कोई गुण ना हो, लेकिन नहीं, आदमी अहंकार में डूबा रहेगा। वो आपसे अपने आप नहीं बोलेगा, भले आप एज में बड़े हों या पढ़े लिखे हों या जो है आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, सब कुछ, और भले ही जो ईगो वाला व्यक्ति है उसके पास भले ही कुछ ना हो, बस खाली केवल पैसा हो, लेकिन वो इसी में इतना चूर रहता है कि जैसा कि मैंने बताया ना, वो नहीं बोलेगा आपसे। और उसको ये भी नहीं संकोच होगा कि अगर आगे वाला इंसान एज में बड़ा हो के भी वो बोल देता है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम बोलें। लेकिन आप इस बात की तो उम्मीद ही न करिए कि वो पहले बोलेगा या आपको मान सम्मान देगा, तो ऐसा है। लेकिन अब ये कितना गलत है। ठीक है, हमने अपना बड़प्पन एक तरफ रख दिया, ठीक है, अगर हम 2 बार बोलेंगे, हम सरल हैं, हमने 2 बार बोल दिया, लेकिन तो क्या आगे वाले का ये नहीं फर्ज बनता है कि वो 1 बार बोले?
अब इसमें क्या है, हैं कि हाँ यही पहले बोले, अरे कितना बुरा लगता है। बस इसी को ईगो कहते हैं, अहंकार, पैसों का घमंड। तो इसी पर एक दोहा है जो सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। अब वो दोहा किसका है ये तो मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ दोहा बताती हूँ कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो ये कोई अलंकार है। अब अनुप्रास का अब इतने दिन पढ़ाई छोड़े हो गया तो कुछ एक हैं तो अलंकार है, तो उसमें एक चीज़ के दो अर्थ होते हैं। अब इसमें कनक, एक कनक का मतलब सोना। सोना वो सोने वाला सोना नहीं कि सो जाए, वो नहीं, वो जेवर वाला सोना। तो एक का मतलब सोना और एक का मतलब हुआ कनक माने धतूरा। धतूरा जो ऐसे होता है, किसी ने देखा होगा, गोल गोल होता है, कांटे कांटे, वो नशीला होता है। तो इस दोहे में कहा गया है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें कहा गया है कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि उसको धतूरे को खाने से नशा जो है हो जाता है, लेकिन सोने को पाने से ही नशा हो जाता है। सही कहा ना हमने? तो ये है। तो अब ये दोहा हजारों साल पहले रचा गया होगा और तब भी यही रहा होगा और अभी वही चल रहा है। तो ये ईगो, अहंकार रहा था और है और आगे भी रहेगा। तो ये है। जबकि ये सोचना चाहिए कि अगर जिसके पास जो कुछ भी है, कम है या ज़्यादा है, जो भी है, तो वो किसी को दे नहीं देगा, लेकिन मधुर व्यवहार और प्यार से बोलना और दूसरों को इज्जत देना, वो दूसरी बात है और बहुत अच्छी बात है। और किसी से प्यार से बोलने में किसी का कुछ जाता भी नहीं है। लेकिन अब ये है कि दुनिया में, समाज में अलग अलग सोच के व्यक्ति रहते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये ईगो प्रॉब्लम पहले भी रही थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि मैंने तो देखा है कि दुनिया आपकी सादगी से, आपकी सरलता से और आपके व्यवहार से कतई प्रभावित नहीं होती। और आप कितना भी किसी के साथ अच्छा बिहेव करें और आप अच्छे हैं तो बने रहिए अच्छे, किसी के पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो बात तो मेरी ख़त्म हो गई। बाय बाय।